हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन द एमडी डिफेंस स्कूल यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2024 का हमारा जो प्रीवियस ईयर पेपर है सैनिक स्कूल का क्लास 6 का, उसके अंदर से इंग्लिश का सेक्शन सोल्व कराने जा रहा हूं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। तो इसमें हमको प्रीपोजिशन फिल करनी है। द स्पीकर इज गोइंग डैश द सब्जेक्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑफ। इसका मतलब बना द स्पीकर इज गोइंग ऑफ द सब्जेक्ट, यानी जो स्पीकर है, बोलने वाला है, वो सब्जेक्ट से बाहर जा रहा है, यानी इधर उधर की बातें कर रहा है। तो ऑफ यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। उसके बाद करेक्ट वर्ड फिल करना है यहाँ पे, अकबर्स आर्मी डैश द कैसल ऑफ चित्तौड़गढ़। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सीज्ड, क्योंकि अकबर की आर्मी ने पास्ट में किया होगा ना, उसको कब्जा जो है वो पास्ट में किया होगा। तो पास्ट के लिए हम यूज करते हैं सेकंड फॉर्म का। सेकंड फॉर्म क्यों? क्योंकि पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म यूज होती है। तो सीज की जो सेकंड फॉर्म है वो सीज्ड होगी, डी लग जाएगा पीछे। तो ये सही इसका आंसर है। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ बीट द एयर। बीट द एयर का मतलब होता है टू मेक यूजलेस एफर्ट्स, यानी बिना मतलब के कोई भी काम करे जाना जिसका कोई तुक ना बनता, उसको बोलते हैं बीट द एयर। यानी जैसे हम हवा में मारे, हवा में मारने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, तो वही सेम चीज है टू मेक यूजलेस एफर्ट्स। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग। थ्रेट का अपोजिट बताना है, थ्रेट यानी खतरा, तो इसका अपोजिट क्या होगा? सेफ्टी होगा। चूज द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। स्पेलिंग सही बतानी है कौन सी है। तो सैंक्शन की जो सही स्पेलिंग होगी वो होगी SANCTION, यानी फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद चूज द वर्ड अपोजिट बताना है, फॉरगिवनेस यानी माफ कर देना, इसका उल्टा क्या होगा? बदला लेना, रिवेंज। चूज द करेक्ट आर्टिकल। ऑनेस्ट, ये एच साइलेंट होता है, यहाँ पे ओ की साउंड आती है, ओ होता है वोवल, तो वोवल के साथ क्या लगेगा? एन लगेगा। नेक्स्ट है अपने पास टेंस पहचानना है कौन सा है। द सन सेट्स, यहां देखिए सेट्स जो है वो फर्स्ट फॉर्म प्लस एस है। फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। द डैश ऑफ दीज प्रोडक्ट्स गुड, तो इसमें जो यूज होगा वो होगा द क्वालिटी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स इज गुड, क्योंकि क्वालिटी की बात हो रही है, प्रोडक्ट की नहीं, क्वालिटी की। तो क्वालिटी तो सिंगुलर है, उस वजह से इज लगेगा इसके साथ। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अपने पास एक पैसेज है जिसको पढ़ के हमको 5 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर ढूंढेंगे पैसेज में से। इट इज बिलीव्ड दैट पश्मीना शाउल इज वोम एज, इट इज बिलीव्ड दैट पश्मीना शाउल इज वोम एज 6 स्वेटर्स। तो सही आंसर होगा 6 स्वेटर्स। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट बतानी है। देखिए फर लिखा हुआ है यहां, फर देखते हैं कहां है, ये रहा। द गोट शेड सम ऑफ देयर हेयर फर इन समर। द गोट शेड सम ऑफ देयर हेयर फर इन समर, करेक्ट बताना था, तो यही करेक्ट है बिल्कुल। चूज द करेक्ट ऑप्शन। आफ्टर ऑलमोस्ट डैश ऑफ वीविंग, कितने घंटे लगते हैं? ये रहा, यहां पे मिलेगा कहीं ना कहीं लिखा हुआ, ये रहा 250 आवर्स। उसके बाद आ कोट ऑफ वोम हेयर ग्रोज ऑन द गोट्स बॉडी विच प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच फॉर हेयर फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। तो हेयर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? तो नाउन है। हेयर क्या है? नाउन। नेक्स्ट हमको बताना है अपोजिट ऑफ थिक। थिक मतलब मोटा, तो इसका अपोजिट क्या होगा? थिन होगा, पतला। नेक्स्ट चलते हैं, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव पहचानना इनमें से कौन सा है। तो एडजेक्टिव है इनमें हाई, 15 का फर्स्ट ऑप्शन, जैसे हाई बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग की क्वालिटी बता दी किसने? हाई ने, की ऊंची इमारत है। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन। आई हैव डैश मनी इन माई पॉकेट, आई हैव मोर मनी इन माई पॉकेट, मेरे पॉकेट में ज्यादा मनी है। चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट ऑफ रियल। रियल का अपोजिट क्या होगा? इमेजिनरी होगा। करेक्ट स्पेलिंग RECEIVE। तो सही स्पेलिंग जो होगी वो होगी ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद डिड देयर बस कम ऑन टाइम, हमको बताना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू इंप्रूव द सेंटेंस एंड रिप्लेस इट विद अंडरलाइन वर्ड। यहां देयर की जगह और क्या लग सकता है? डिड। ये देयर जो स्पेलिंग है ये होता है वहां, लेकिन यहां वहां नहीं आएगा। डिड देयर बस यानी क्या? उनकी। यहां देयर लगाना है हमको, जिसका मतलब होता है उनकी। तो उनकी मतलब होता है ये वाला THEIR। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू इंप्रूव द सेंटेंस। राम लेफ्ट द हाउस बिफोर श्याम गोट देयर। राम ने घर छोड़ दिया था शाम के आने से पहले। तो जो सही है वो होगा यहाँ हैड लेफ्ट का यूज होना चाहिए, क्योंकि वो काम पहले ही हो चुका था। राम ने घर छोड़ दिया था यानी वो काम कंप्लीट हो चुका था। तो चुका था, जहां भी चुका था आ जाए वो होता है पास्ट परफेक्ट।
और पास्ट परफेक्ट में हमको पता है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, तो ये सही है इसका आंसर। यहां नीड नोट है तो यहां यूज होगा नीड और आई का आई आ जाएगा, तो नीड आई आंसर होगा। नेक्स्ट, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है। द ट्रेन डैश सडनली, ट्रेन अचानक से रुक गई, तो क्या होया गई। जहां भी लास्ट में ई आ जाए वो होता है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में यूज होती है सेकंड फॉर्म, तो स्टॉप की सेकंड फॉर्म स्टॉप्ड। सेंटेंस हैविंग इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, और जिसमें ऑब्जेक्ट होता है वो होती है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट होता है। हमसे पूछा है वो सेंटेंस बताओ जिसमें इंट्रांजिटिव वर्ब यानी ऑब्जेक्ट ना हो, तो ये है बर्ड्स फ्लाई, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, फ्लाई के बाद कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है, लेकिन इनमें लिखा है फ्लाई के बाद काइट, रन के बाद रेस, बर्ड के बाद डायरी, तो ये सारे तो ट्रांजिटिव है और ये क्या है इंट्रांजिटिव। सुटेबल कंजंक्शन लगानी, आई डू नॉट नो डैश ही हैज गोन और नॉट, आई डू नॉट नो वेदर ही हैज गोन और नॉट, मैं नहीं जानता कि वो गया या नहीं गया। वेदर द सेंटेंस विद सुटेबल आर्टिकल, आर्टिकल लगाना है। राम इज डैश स्टूडेंट हु वी ऑल एक्सेप्ट टू गेट लेस देन 35% मार्क्स, राम वो लड़का है जिससे हमें उम्मीद है कि उसके 35% से कम नंबर आएंगे, तो यहाँ पे जो राम है वो स्पेशल लड़का हो गया, ठीक है, स्पेशल स्टूडेंट हो गया, तो इस वजह से द का यूज होगा यहाँ पे। राम इज द स्टूडेंट whom we all accept to get less than 35% marks, that तो कोई आर्टिकल होता ही नहीं, यहाँ आर्टिकल पूछा था, तो ये तो ऐसे ही गलत है और बाकी दो ए और एन तो आएंगे ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह से अपना ये 2024 का इंग्लिश का सेक्शन कंप्लीट हो जाता है सैनिक स्कूल का। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 2025 का इंग्लिश का सेक्शन सोल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जुड़े रहिए एमडी डिफेंस स्कूल के साथ। जय हिंद, जय भारत।